कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो मैं समझता हूं कि जिनकी बैकग्राउंड पत्रकारिता नहीं है, जिनको पत्रकारिता का इतना मालूम नहीं है, ना उन्होंने इतना कुछ सीखा है, उनके कारण पत्रकारिता में कहीं ना कहीं जो है सवालिया चिन्ह लग जाते हैं। तो वो उनके ऑफिस जो बने हैं, उनके जो एडिटर्स हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। आप रिपोर्टिंग से पहले ये ज़रूर सोचिए, क्या आपकी रिपोर्टिंग सभ्य समाज की पॉजिटिविटी के लिए है या क्या वो इसका असर जो है नेगेटिव वे में फैलाएगी। क्या आने वाले वक्त में जो है वर्किंग जर्नलिस्ट के हक में और किस तरह के जो है कदम प्रेस क्लब जम्मू उठाने जा रहे हैं। मीडिया में नई चेंजेस आई हैं, पोर्टल की ग्रोथ हुई है, तो उसमें उसको लेकर भी जो है हमें कंसर्न है वर्किंग जर्नलिस्टों के लिए। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है आने वाले दिनों में तो माननीय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हम उनसे भी मिलेंगे। हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के, और उनके जो परिवार के सदस्य हैं और ख़ासकर उनके जो बच्चे हैं, अगर उनके आधार कार्ड के बनते समय कोई नाम की गलती हो गई है, कोई डेट ऑफ बर्थ की गलती हो गई है या किसी के मोबाइल नंबर की करेक्शन है, उसको अपडेट करने के लिए जो है वो हमने अपने ही प्रेस क्लब के प्रेमाइसेस में एक फैसिलिटी प्रदान की। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त हम जम्मू प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हैं और यहां पर आज एक संवेदना एनजीओ ने जो है वो प्रेस क्लब जम्मू के साथ मिलकर एक कैंप यहां पर लगाया गया है, जिसमें आयुष्मान कार्ड जो हो, यानी कि वर्किंग जर्नलिस्ट जो भी हैं उनके आयुष्मान कार्ड यहां पर बनाए जा रहे हैं और किसी का आधार कार्ड में अगर कोई किस तरह की गलती हुई है तो उसकी करेक्शन भी यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि चाहे वर्किंग जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि जो उनकी फैमिली है वो भी जो है वो यहाँ पर अपने आधार कार्ड बनवा सकती है और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड जिनके नहीं बने हैं वो भी यहाँ पर जो है बनाए जा रहे हैं। तो एक बड़ा कदम इस वक्त प्रेस क्लब जम्मू ने जो है वो संवेदना एनजीओ के साथ मिलकर यहाँ पर चलाया है। हमारे साथ प्रेस क्लब जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट जोरावर सिंह जम्बाल जी हमारे साथ हैं। जोरावर सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज संवेदना एनजीओ ने जो है वो प्रेस क्लब जम्मू के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया, जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके आधार कार्ड, आयुष्मान और भी कई सारे जो यहाँ पर करेक्शन जो देखिए, ये आज पिछले एक हफ्ते से हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी की टीम है और संवेदना के जो एनजीओ के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने मिलके कोलैबोरेट करके पिछले एक हफ्ते से वर्किंग कर रहे थे, ताकि जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के, और उनके जो परिवार के सदस्य हैं और ख़ासकर उनके जो बच्चे हैं, अगर उनके आधार कार्ड के बनते समय कोई नाम की गलती हो गई है, कोई डेट ऑफ बर्थ की गलती हो गई है या किसी के मोबाइल नंबर की करेक्शन है, उसको अपडेट करने के लिए जो है वो हमने अपने ही प्रेस क्लब के प्रेमाइसेस में एक फैसिलिटी प्रदान की, और जिसमें आप देख रहे हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट और उनके परिवार के सदस्य, बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं अपने इस करेक्शन के लिए, ये फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। अदरवाइज़ अगर यही चीज़ हमें ऑफिस में जाके करनी हो तो आपने देखा है कि लंबी लाइनें लगी होती हैं, कतारें लगी होती हैं, तो दिक्कत आती है। और ख़ासकर जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, जिसने खुद सुबह से शाम फील्ड में रहना होता है, तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत आती है कि कब वो अपने इस रूटीन के समय निकालना और अपने परिवार के सदस्यों को वहाँ तक लेके जाना, तो दिक्कत रहती है। हमने ये चीज़ नोट की, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी, हमारे जो मेंबर्स हैं या वर्किंग जर्नलिस्ट हैं बात करते थे कि इस किस्म का कैंप भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जैसे कुछ महीने पहले हमने फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया था, उसी के चलते एक प्रयास है कि किस तरीके से हम अपने प्रेस क्लब के मेंबर्स और जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट फील्ड में काम करते हैं उनको किस तरीके से इस तरह की फैसिलिटीज जो है प्रदान कर पाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कदम जो हो प्रेस क्लब जम्मू की जानिब से उठाया गया है। जोरावर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में जो हो वर्किंग जर्नलिस्ट के हक में और किस तरह के जो कदम प्रेस क्लब जम्मू उठाने जा रहे हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी पहले भी जैसे बात कही है कि हमेशा प्रेस क्लब की मैनेजमेंट की जो कमेटी है, जो पूरी टीम है और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं संजीव परगाल जी, हमने हमेशा यही बात कही है और यही एक सोच लेके चल रहे हैं कि जिस तरह से पत्रकारिता बढ़ती जा रही है उस तरीके से हमारे जो एफर्ट्स हैं, जो हमारे काम हैं, हमारा हमेशा यही कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में भी, किस तरह से जो नई मैनेजमेंट कमेटी है वर्किंग जर्नलिस्टों के काम आ सके और उनकी जो रूटीन की जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको कैसे एड्रेस कर सके। जो हमारे लेवल तक है, जैसे फ्री मेडिकल कैंप्स हैं, जैसे अभी लगाया, कुछ महीने बाद फिर हम ऐसा कैंप लगाने जा रहे हैं। जिस तरह से आज संवेदना एनजीओ के साथ मिलकर हमने आयुष्मान कार्ड अगर किसी का नहीं बना है उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान है और आधार कार्ड लिंक का भी प्रावधान जैसे रखा है। ये हमारे, और जो हमारे लेवल पर नहीं और गवर्नमेंट लेवल तक की कुछ इश्यूज़ हैं वर्किंग जर्नलिस्टों के, पत्रकारों के,
तो हम उसकी ओर भी टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं। हाल ही में हमने डिवीजनल कमिश्नर साहब को भी यहाँ पर एक इंटरेक्शन में जो कुछ जेन्युइन इश्यूज उनके लेवल के थे वहाँ तक पहुँचाए हैं, और कोशिश है कि जहाँ हम एक स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट की बात करते हैं, और ख़ासकर जब से मीडिया में नई चेंजेस आई हैं, पोर्टल की ग्रोथ हुई है, तो उसमें उसको लेकर भी जो है हमें कंसर्न है वर्किंग जर्नलिस्टों के लिए। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है आने वाले दिनों में, तो माननीय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हम उनसे भी मिलेंगे, और जो गवर्नमेंट लेवल तक, जो सेक्रेटरी लेवल तक, जो राजभवन लेवल तक, जहाँ जहाँ पर भी जो इश्यूज़ है, हमारी पूरी कोशिश और पुरजोर कोशिश रहेगी कि वो मसले हल हो सके। जरावर साहब, आखिरी सवाल है और थोड़ा हट के रहेगा। जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, इसमें एक सहाफ़ी की भी जो है वो जिम्मेदारी बहुत अहम है कि वो किस तरह से किस पोस्ट को जो है किस तरह से जो है वो अपलोड करता है, और जिससे हालात जो है वो ख़राब ना हो। तो तमाम उन जर्नलिस्ट से क्या अपील रहेगी जो कहीं ना कहीं अब भी जो है वो जम्मू में जो है प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी मतलब कम्युनिटी के खिलाफ? बात यह है कि ये बात आज के हालात की नहीं है, पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में खासकर जो कि सेंसिटिव स्टेट है, सहाफ़त जो है, जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको हमेशा बड़ी जिम्मेवारी से अपना जो है जो अपनी वर्किंग जो है वो निभानी पड़ती है। और चाहे वो बॉर्डर्स की बात हो, चाहे मिलिटेंसी के इवेंट्स कवर करने की बात हो, या इस समय में जो कुछ वेस्टेड एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं यहाँ पे कम्युनल हार्मनी ख़राब हो। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें और ख़ासकर जम्मू संवाद की बात करें, तो यहाँ की जो प्लूरिस्टिक सोच है जम्मू की सिविल सोसाइटी की, मैं समझता हूँ कि वही इस नेफेरियस डिज़ाइन को इतनी सक्षम है कि वो इस नेफेरियस डिज़ाइन को जो है ख़त्म कर सकती है। रही बात वर्किंग जर्नलिस्टों की, तो उनको भी मैं यही, खासकर जो यंग जर्नलिस्ट है, यही कहूँगा कि आप रिपोर्टिंग से पहले ये ज़रूर सोचिए क्या आपकी रिपोर्टिंग सभ्य समाज की पॉजिटिविटी के लिए है, या क्या वो इसका असर जो है नेगेटिव वे में फैलाएगी। तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी का रोल रहता है, और उसको देख सुन के करना चाहिए, खासकर आज के हालातों में। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि खासकर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं। कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनकी बैकग्राउंड पत्रकारिता नहीं है, जिनको पत्रकारिता का इतना मालूम नहीं है, ना उन्होंने इतना कुछ सीखा है, उनके कारण पत्रकारिता में कहीं ना कहीं जो है सवालिया चिन्ह लग जाते हैं। तो वो उनके ऑफिस जो बने हैं, उनके जो एडिटर्स हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। बट बाय एंड लार्ज वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो अपना काम बखूबी जो है निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जोरावर सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो प्रेस क्लब जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट जोरावर सिंह जुमाल जी हमारे साथ है, जिन्होंने इस कैंप को लेकर जो है वो जानकारी दी है, और साथ साथ तमाम उन सहाफ़ियों से ये गुजारिश की है कि कोई जो भी इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की पोस्ट मीडिया में जो है अपलोड मत कीजिएगा कि जिससे कोई भी किस तरह की किसी कम्युनिटी को ठेस पहुंचे और किसी भी तरह के कोई हालात जो है वो खराब हों। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।